बलि के 100 पुत्र थे। आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य हैं श्री बलि जी। उनके 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में बाणासुर सबसे श्रेष्ठ था, ज्येष्ठ था, बड़ा था। और ये बाणासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव की उपासना में, आराधना में, भक्ति में सतत लगा रहता था। भगवान शंकर की ऐसी कृपा थी कि भगवान शंकर ने उसे 1000 भुजाएं दे दी थी। 1000 भुजाएं थी उसकी। युद्ध में उसका मुकाबला करने वाला कोई देवता, यक्ष, दानव, किन्नर, गंधर्व कोई भी नहीं था। अजेय था त्रिलोकी में वह। एक बार भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तो बाणासुर ने अपने 1000 भुजाओं में वाद्य लेकर एक साथ 1000 वाद्य बजाए। शंकर जी के तांडव में एक साथ 1000 वाद्य उसने बजाए। उसको सुनकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने उसे अपना पार्षद बना लिया। कहा, तुम मेरे प्रिय पार्षद रहोगे, तुम्हारी क्या इच्छा है? उसने कहा, महाराज, मेरे नगर की रक्षा करते हुए आप सदा सर्वदा शोणितपुर में ही निवास करें। शंकर जी ने कहा, तथास्तु। आज भी माता जी भगवान शिव का पूजन करने के बाद शास्त्रीय विधान है, शिव जी को जो कुछ अर्पित किया जाता है नैवेद्य, उस शिव जी को के नैवेद्य को यदि शिव पार्षदों को अर्पित न किया जाए तो शिव पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए शिव जी को नैवेद्य अर्पित करने के बाद कहना पड़ता है, मंत्र है, बाण रावण चंडी स श्रृंगी भृंगी रिटादया सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु शाम्भवा। सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु शाम्भवा। ये शिवजी के गण, शिवजी के पार्षद, ये भगवान शिव के प्रसाद के प्रथम अधिकारी हैं। इसलिए भोग लगने के बाद कुछ उसमें से निकाल के एक पत्तल में रख के शिव पार्षदों को देना चाहिए। उनमें सबसे पहला नाम है बाणासुर का, सबसे पहला नाम बाण। 2 नंबर पे है रावण। बाण, रावण, फिर चंडीस, फिर श्रृंगी भृंगी रिट आदि। इनका नाम न लो तो शिव पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी तरह से महाराज जी भगवान की सेवा पूजा करो और भोग लगाने के बाद यदि भगवत पार्षदों का स्मरण न करो, उन्हें भगवान का प्रसाद न दो, तो भगवत सेवा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए भगवान की सेवा करने के बाद बोलना चाहिए, भंडारी जी, वासुदेव प्रसादान्नम सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवा। वासुदेव प्रसादान्नम सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवा। जितने भगवत भक्त हैं, बलि, अक्रूर, उद्धव आदि, विभीषण आदि, वो सब ग्रहण करें। और हमारे यहाँ साधुओं में तो इतना मंत्र कौन याद करे, इतने नाम कौन याद करे। सीधे सीधा राम जी प्रसादी, राम जी प्रसादी, पाओ पवन सुत। राम जी प्रसादी पाओ जी, राम जी प्रसादी
प्रसादी पाओ पवन सुत। राम जी प्रसादी पाओ जी, राम जी प्रसादी पाओ पवन सुत। राम जी प्रसादी पाओ जी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से आओ जी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से आओ जी। रुचि रुचि भोग लगाओ पवन सुत। रुचि रुचि भोग लगाओ पवन सुत। भक्तन बाँट खवाइए जी। भक्तन बाँट खवाइए जी। राम जी प्रसादी पाओ पवन सुत। राम जी प्रसादी पाओ जी। राम जी हनुमान जी को दे देते हैं एक खोखरा। हनुमान जी बाल रूप में यही लड्डू खाओ और विराट रूप में तीनों लोकों में बांट के आओ प्रसाद। छुट्टी। अलग अलग सबका नाम ले, इसका भूल जाए तो समस्या। हनुमान जी को प्रार्थना कर देते हैं कि प्रभु भगवत प्रसाद के प्रथम अधिकारी आप हैं और आप जिन्हें जिन्हें भगवत प्रसाद लेने का पात्र समझते हैं आप सबको प्रसाद बांटिए। तीनों लोकों में प्रसाद बांट के आई। तो बाणासुर इतना बड़ा भगवान शिव का भक्त और भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए कि बाणासुर के शोणितपुर नगर में ही शंकर जी निवास करने लगे। क्या करें, कथा तो कथा है। सज्जन को ही कृपा पचती है, सज्जन में कृपा पचती है, दुष्ट में कृपा नहीं पचती है। गुरु गोविंद इष्ट सब पर समान कृपा करते हैं, पर वो कृपा पचती है सत्पात्र में, कुपात्र में नहीं पचती है। दुष्ट में कृपा नहीं पचती है। बाणासुर के जो आसुरी संस्कार थे उसके कारण भगवान शिव की कृपा उसे पची नहीं। और एक दिन भोले बाबा से जाके बोला, 2 सहस्रम त्वया दत्तम परम भाराय मे भवत् त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारम न लभे त्वद्रते समम्। हे भगवान, ये 2000 भुजाएं आपने जो हमको दे दी हैं, 1000 भुजाएं, 1000 भुजाएं जो आपने हमको दे दी हैं, इनका बड़ा भार हो गया है, वजन हो गया है, इनमें खुजली चल रही है। मैं इन भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए त्रिलोकी में पता नहीं कहां कहां गया, लेकिन बिना लड़े ही सबने हाथ जोड़ लिए कि मैं तुमसे हार गया। मैं समुद्र से लड़ने गया, समुद्र ने भी हाथ जोड़ लिए। भगवान, इन भुजाओं की खुजली शांत करने वाला त्रिलोकी में कोई नहीं। शंकर जी बोले, फिर मैं क्या करूं? कहते, आपकी भुजाएं बड़ी पुष्ट हैं, गोल गोल हैं, मांसल हैं, आप ही 2-2 हाथ कर लीजिए।
शंकर जी हंसने लगे, दुष्ट हमसे ही शक्ति पाया है और हमसे ही दो दो हाथ करना चाहता है। हंसे शंकर जी, और शंकर जी ने एक ध्वजा उसके हाथ में दे दी, ले जा इस ध्वजा को, अपने महल के शिखर पर इस ध्वजा को बांध देना। जिस दिन अपने आप ये ध्वजा नीचे झुक जाए, गिर जाए, तो समझ लेना तेरी भुजाओं की खुजली दूर करने वाला कोई महापुरुष आ गया है। मैं तेरा इष्ट हूं, आराध्य हूं, उपास्य हूं, स्वामी हूं, और तू मेरा भक्त है, सेवक है। मेरा तेरा युद्ध शोभनीय नहीं। इसको चाहिए था कि चरण पकड़ता, बोले गुरुजी गलती हो गई, क्षमा करो, कुछ नहीं। बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो कोई खुजली दूर करने वाला आएगा तो सही। गया महाराज जी और ध्वजा को महल के ऊपर बांध दिया। बाणासुर की पुत्री का नाम था ऊषा। वो परम सुंदरी थी। चतुर्व्यूह में जो भगवान अनिरुद्ध हैं, उनकी यह आह्लादनी शक्ति है। ये बाणासुर की पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। ये साक्षात भगवती है उषा। उषा कोई सामान्य दैत्य कन्या नहीं है, वो भगवती है। जिन भगवान की वह शक्ति है, उन भगवान अनिरुद्ध को उषा ने स्वप्न में देखा। स्वप्न में ही अपना तन मन प्राण सर्वस्व अर्पित कर दिया। अपने प्रीतम को पाकर उनका प्रेम पूर्ण प्रगाढ़ आलिंगन किया, किंतु इतने में ही वे अतीव सुंदर दिव्य पुरुष तिरोहित हो गए, अंतर्धान हो गए। जैसे ही अंतर्धान हुए कि उषा रुदन करने लगी और बोली, सा तत्र तम पश्यन्ति सा तत्र तम पश्यन्ति क्वासी क्वासीति वादिनी सखीनां मध्य उत्तस्थौ विह्वला पीडिता वृषम्। अनिरुद्ध जी के अंतर्धान होते ही उनको न देखकर, हे प्राण प्रियतम तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, हे कांत कहाँ हो, कहाँ हो, कहकर रोने लगी। सखियों ने उसे जगाया। वो तो सो रही थी, स्वप्न देख रही थी। सखियों ने कहा कि अभी तो तेरा विवाह नहीं हुआ, तेरा पति कहाँ से आ गया, तेरा कांत प्रियतम कहाँ से आ गया, तू किसके लिए रो रही है, तू सच्ची सच्ची बात बता। उषा ने कहा, अभी स्वप्न में एक अतीव सुंदर कमल के समान विशाल नेत्र वाले, चार भुजा वाले दिव्य महापुरुष को मैंने देखा। बड़ा प्रेम किया उन्होंने मुझसे, पर पता नहीं वे कहाँ चले गए। उषा की सखी चित्रलेखा थी, उसको एक सिद्धि थी, जिसका नाम लो उसका चित्र वो बना सकती थी, ऐसी सिद्धि थी उसको। अनेक चित्र उसने बनाए, देवी देवताओं के, राजकुमारों के, लेकिन उषा ने कहा यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। जैसे ही श्री कृष्ण का चित्र बनाया, बोले हाँ बहुत कुछ मिलता जुलता है। प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, बोले और अधिक मिल गया। और जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, बस लज्जित होकर कहने लगी, मेरे प्राणों की, मेरी चित्त वित्त की चोरी करने वाला मेरा कांत यही है, यही है, यही है। बोले देवी सखी,
ये तो श्री कृष्ण के पौत्र हैं, द्वारिका में रहते हैं। मैं लाती हूं उनको। और यह चित्रलेखा बड़ी योगिनी थी। सोते हुए अनिरुद्ध जी को पलंग के सहित द्वारिका से लाई और उषा के महल में रख दिया। उसके अंतर कक्ष में जहां वो निवास करती थी, शयन करती थी, उसके शयनागार में पलंग को रख दिया और एकांत कर दिया। उषा ने अनिरुद्ध को जगाया। एक बार तो वो हड़बड़ाए कि मैं सोया तो द्वारिका में था, ये कौन सी जगह में आ गया। बोले धीरे धीरे बोलो, मैं बाणासुर की पुत्री उषा हूँ और तुम यहाँ आए हुए हो। और अनिरुद्ध भी उनके रूप पर मुग्ध थे, उनके भाव पर मुग्ध थे। अनिरुद्ध ने उषा के साथ गांधर्व विधि से विवाह किया और महल में उसी के साथ रहने लगे। राजमहल के जो सुरक्षा कर्मी थे कन्या के महल के, उन्होंने राज दरबार में एकांत में महाराज बाणासुर को सूचना दी, महाराज अपराध क्षमा होवे, हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं है, पर पता नहीं किसी पुरुष के हंसने की, बोलने की आवाज आपकी कन्या के महल से आती है। लगता कोई पुरुष आपकी कन्या के महल में है। इतना सुनते ही बाणासुर अत्यंत क्रुद्ध हो गया और उस बाणासुर ने अस्त्र शस्त्र लेकर कवच धारण करके अपनी पुत्री उषा के महल में प्रवेश किया। उस समय उषा अनिरुद्ध जी के साथ चौपड़ खेल रही थी। पिता को क्रोध में भरे हुए आकर देखकर उषा तो थरथर कांपने लगी और एक बार तो सहम गया बाणासुर। मन में सोचने लग गया कि मेरी पुत्री ने जिसे प्राप्त किया है वर रूप में, निश्चित वो पुरुष तो मनोहर है, ऐसा सुंदर पुरुष धरती पर तो नहीं मिल सकता, स्वर्गादि लोकों में भी नहीं मिल सकता, अतीव सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। लेकिन दूसरे ही क्षण उसको बड़ा क्रोध आया कि दैत्यों की शक्ति पर लात धरने का काम इसने किया है, दैत्यों के मस्तक पर अपना पैर रखने का काम इसने किया है। हमारी राजकुमारी के महल में मेरी बिना आज्ञा के इसने कैसे प्रवेश किया। युद्ध के लिए ललकारा और श्री अनिरुद्ध जी तो साक्षात भगवान हैं। आपने प्रचंड युद्ध करके बाणासुर के अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। अंत में बाणासुर समझ गया कि इतना प्रचंड वीर है, इसको न्यायपूर्वक इसको बस में नहीं किया जा सकता। तब अन्यायपूर्वक चारों ओर से घेर करके उनको बंदी बना लिया गया, उनको कारागार में डाल दिया। बेचारी उषा बहुत रुदन कर रही थी, लेकिन उषा की बात सुनी नहीं गई। अनिरुद्ध जी कारागार में चले गए, जेल में चले गए। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानकर भी अनजाने बने हुए हैं। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कहो प्रभु मजे मां। बोले हाँ बहुत मजे मां हैं, बहुत बढ़िया हैं, आनंद है, तबीयत ठीक है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, कुटुंब परिवार सब ठीक है। भगवान बोले आप तो ऐसा कभी नहीं पूछते थे, आज क्यों पूछ रहे थे? बोले जरूरत है पूछने की, इसलिए पूछ रहे हैं। पुत्र पुत्री सब ठीक हैं कि नहीं? बोले हाँ सब ठीक हैं। कितने हैं? भगवान बोले हमने गणित नहीं पढ़ा, गिनती आप कर लो, 16,108 हैं, सबके 10-10 पुत्र हैं और एक एक पुत्री है। नारद जी हंसकर बोले हाजिरी भर लेते हो कि नहीं, प्रेजेंट एब्सेंट?
रोज कम से कम रजिस्टर में हाजिरी ले लिया करो, उपस्थिति कौन है कौन नहीं है। क्यों? अनिरुद्ध जी कहाँ गए बताओ? भगवान बोले अनिरुद्ध जी उनकी 16,108 दादियां हैं, किसी दादी के घर में होंगे? अरे बोले न किसी दादा के घर में है न किसी दादी के घर में है, वे तो बाणासुर के कारागार में। आपको खबर नहीं कितना समय उनको कारागार में बंद रह गया, बंद व्यतीत हो गया। भगवान ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उस युद्ध में सेनापति का कार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने किया। प्रद्युम्न जी सेनापति हैं, यादव सेनापति प्रद्युम्न जी हैं। भगवान कृष्ण बलदेव साथ में गए हैं। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया है शोणितपुर में, अपना 5 जन शंख बजाया, उसी समय शिवजी के द्वारा दिया हुआ जो ध्वजा था वो अकस्मात नीचे गिर गया। भुजाओं की खुजली दूर करने वाला महापुरुष आ गया। ये बाणासुर बड़ा प्रचंड वीर था लेकिन घबरा गया। जैसी ध्वजा टूटकर नीचे गिरी, घबरा गया। भगवान शिव के पास पहुंचा, बोले महाराज अपशकुन हो गया, आपका दिया हुआ ध्वजा गिर गया। बोले तेरी भुजाओं की खुजली दूर होने की व्यवस्था हो गई है। तो भगवान आपने वर दिया है कि मैं तुम्हारे नगर की तुम्हारे सहित रक्षा करूंगा, आप युद्ध में मेरी सहायता कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि हमने जो वचन दिया था उसकी हम पूर्ति करेंगे। भगवान शिव बाणासुर के पक्ष से युद्ध में लड़ने के लिए खड़े हो। भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव नंदीश्वर पर विराजमान होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश के साथ भगवान शिव युद्ध भूमि में पधारे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से युद्ध किया। बड़ा घमासान युद्ध। शंकर जी, भगवान कृष्ण का शंकर जी से युद्ध हुआ और प्रद्युम्न से स्वामी श्री कार्तिकेय जी का युद्ध हुआ। बलराम जी का कुभांड और कूपकर्ण से युद्ध हुआ। और इस प्रकार से सब अपनी अपनी जोड़ी के साथ युद्ध करने लगे। आकाश में देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि सब युद्ध की क्रीड़ा का दर्शन कर रहे हैं। भयंकर युद्ध होने लग गया। एक बढ़िया विनोद की बात आपको बताते हैं। गर्ग संहिता के अनुसार इस युद्ध में सबसे आगे गणेश जी चल रहे थे। अब गणेश जी लंबोदर शूर्पकर्ण हैं, विघ्न विनायक हैं, विघ्न राज हैं, जो अभीष्ट सिद्धि करने वाले हैं, सारे विघ्नों का दलन करने वाले हैं। वे गणेश जी ही सामने सामने होवें तो भला पराजय कैसे हो। असुरों का बल बढ़ता जा रहा था और भगवान की नारायणी सेना का बल क्षीण होता जा रहा था। सब घबरा के भी ये क्या उल्टा हो रहा है। भगवान ने कहा उल्टा ही होगा। क्यों? गणेश जी आगे आगे चल रहे हैं। जहाँ गणेश जी आगे रहेंगे वहाँ पराजय हो नहीं सकती। गणेश जी तो विजय के देवता है। ये सामने से हट जाएं तो ही इनका बुरा हो सकता, नहीं तो बुरा नहीं हो सकता। प्रद्युम्न जी बोले गणेश जी को तो हम हटाएंगे युद्ध से। कैसे हटाओगे? तो महाराज जी लिखा है कि योग बल से प्रद्युम्न जी बहुत बड़े बिलाव बन गए, बिल्ला बन गए। बिलाव, बिल्ली, नर बिल्ली बन गए, बिलाव बन गए। और गणेश जी का वाहन मूसक, चूहा पर जैसे ही झपट्टा मारा, गणेश जी चूहे की लगाम खींचते ही रह गए। वो भगाकर उनको युद्ध के मैदान से बहुत दूर ले गया। और प्रद्युम्न जी म्याऊं म्याऊं करते भये
पीछे उसको बहुत दूर तक उनको खदेड़ते रहे। गणेश जी ने बहुत कहा चूहे से कि भाई ऐसा मत करो। चूहा बेचारा कहाँ सुने बिल्ली के आगे। और इसी बीच में भगवान ने असुरों को परास्त कर दिया। इस भयंकर युद्ध में भगवान शंकर ने शैवत ज्वर छोड़ा, माहेश्वर ज्वर छोड़ा, और भगवान कृष्ण की सेना में जितने थे सबको बुखार आ गया। ज्वर के ऊपर ज्वर छोड़ा भगवान कृष्ण ने, वैष्णव ज्वर छोड़ा, और वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर की लड़ाई हो गई। इतनी भयंकर लड़ाई हुई दोनों बुखार की कि माहेश्वर ज्वर परास्त हो गया और वैष्णव ज्वर विजयी हो गया। उस समय वैष्णव ज्वर ने भगवान की स्तुति की, माहेश्वर ज्वर ने भगवान की स्तुति की। ये ज्वर स्तुति का जो पाठ करता है, 4 ही श्लोक हैं ज्वर स्तुति के, उसको कभी बुखार नहीं आता है। यदि नित्य पाठ कर ले तो जीवन में कभी बुखार नहीं आएगा। और इनको सिद्ध कर ले और किसी को इनसे झाड़ा लगा दे तो तत्काल चाहे जैसा बुखार हो उतर जाएगा। हमारे यहाँ सब चीजों की दवा है। ज्वर उवाच, बुखार बोल रहा है, ज्वर उवाच, क्या कहा माहेश्वर ज्वर ने, नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं व्यक्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशान्तं कालो दैवं कर्म जीव स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः तत्संघातो बीजरोह प्रवाहः त्वन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये। नाना भावैर् लीलयैवोपपन्नैर् देवान् साधून् लोकसेतून् बिभर्षि हंसुन्मार्गान् हिंसया वर्तमानान् जन्मैतत्ते भारहाराय भूमे तप्तोऽहं ते तेजसा दुस्सहेन शान्तो ग्रेणात्युल्बणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनां तेङ्घ्रिमूलं नो शेवेरन् यावदाशा बद्धा। इन 4 श्लोकों को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि हे त्रिशिरा, 3 सिर वाले ज्वर, माहेश्वर ज्वर, हम प्रसन्न हैं तुम्हारी स्तुति से। जो हमारे तुम्हारे संवाद का स्मरण करेगा तुमसे उसे कोई भय नहीं रहेगा, उसे ज्वर का भय नहीं होगा। ये भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। देखो, पर हमारे यहाँ सब कुछ हम उसका प्रयोग नहीं करते। तो भगवान शंकर ने भयंकर युद्ध किया। उस युद्ध में भगवान शंकर के ऊपर एक ऐसा बाण छोड़ा जिससे भगवान शंकर को नंदीश्वर पर बैठे बैठे नींद आ गई। जृंभरणास्त्र, जम्हाई आई शंकर जी सो गए। भगवान ने मौका देखा
और बाणासुर से युद्ध करने लगे। बाणासुर की 1000 भुजाओं को भगवान ने सुदर्शन चक्र से ऐसा काटा जैसे गालर मूली मनिया करते हैं। सारी भुजाएं कट गईं, 2 इधर बच गईं, 2 इधर बच गईं। तब शंकर जी की मूर्छा दूर हुई और शंकर जी की निद्रा भंग हुई। तो शंकर जी ने कहा, प्रभु मैंने इसे अपना पार्षद बना लिया है, ये मेरा भक्त है, मैंने इसे अभयदान दे रखा है, आप इसका वध न करें। भगवान हंसने लगे। भगवान बोले, अब तक तो केवल आपका ही पार्षद था, अब हमारा भी हो गया। 1000 भुजा वाला दैत्य था, अब 4 भुजा वाले हम, 4 भुजा वाले हमारे पार्षद द्वारिका के, सब 4 भुजा वाले हैं। अब ये भी 4 भुजा वाला हो गया, तो आपका तो भक्त पहले से ही था, मेरा भी भक्त हो गया, मेरा भी पार्षद हो गया। इस बाणासुर के पास 100 गाय थी। बहुत ध्यान से सुने, कितनी गाय थी? 100। बड़ी तपस्या करके भगवान शिव से उसने उन 100 गायों को प्राप्त किया था। वो 100 गाय इतनी दिव्य थी, पद्मगंधा थी, कि उनके दूध पीने वाले व्यक्ति को, दही खाने वाले, छाछ पीने वाले, मक्खन खाने वाले, उसके घी का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कोई रोग बीमारी नहीं होती। सैकड़ों वर्ष तक उसके बाल काले बने रहते, उसके दांत नहीं गिरते, उसकी नेत्र ज्योति समाप्त नहीं होती, उसके किसी इंद्री में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। सैकड़ों वर्षों तक 25 वर्ष के जैसा युवा रूप बना रहता। ऐसा प्रभाव था उन गायों के दूध दही घी का। तो ऐसी भी कथा पुराणों में आती है कि उन गायों के लिए ये युद्ध हुआ। वो 100 गाय भगवान बाणासुर के यहाँ से ले आए, द्वारिका में ले आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गाय का धन इतना श्रेष्ठ था, इससे प्रमाणित होता है। इस बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा का विधिवत भगवान अनिरुद्ध के साथ विवाह किया। दहेज में बहुत संपत्ति दी, 100 गायें दहेज में दी। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, य एवं कृष्ण विजयम शंकरेण च संयुगम संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः। जो प्रातःकाल उठ करके भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी के इस युद्ध लीला का स्मरण करता है, श्रवण करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती है। अब यहां एक प्रश्न है कि जब भगवान शिव परम वैष्णव परम भागवत हैं और श्री कृष्ण उनके आराध्य उपास्य इष्ट हैं, तो अपने आराध्य उपास्य इष्ट से अपने भक्त का पक्ष लेकर उन्होंने युद्ध क्यों किया? उनको साफ शब्दों में कह देना चाहिए था कि हम अन्यों से तो तुम्हारी रक्षा कर सकते, पर मेरे आराध्य का कोप हुआ है, उनसे मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। कहना चाहिए, उनके चरण पकड़ो। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बाणासुर के पक्ष में खड़े होकर युद्ध किया। इस युद्ध का एकमात्र प्रयोजन यही था कि भगवान शिव विचार कर रहे थे कि बाणासुर मुझे ही परात्पर परब्रह्म रूप में अनुभव करता है, मेरे आराध्य को मुझसे अलग मानता है, मेरे आराध्य को परमात्मा नहीं मानता। तो मैं इसको खूब उपदेश करूं कि मेरे आराध्य उपास्य इष्ट श्री कृष्ण हैं, तुम श्री कृष्ण की भक्ति करो, तो ये मानेगा नहीं बात। हमने भद्रकाली, वीरभद्र और श्रृंगी भृंगी आदि समस्त गणों के साथ युद्ध करके, गणेश और कार्तिकेय के साथ युद्ध करके पराजित होकर के इसको ये समझाना पड़ेगा
कि मेरे आराध्य उपास्य यही हैं, मेरे पास जो शक्ति है वो इन्हीं की शक्ति है, ये समझाना पड़ेगा। तो स्वयं युद्ध करके परास्त होकर के श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान अपने भक्त बाणासुर को कराया। और बाणासुर आखिर है तो प्रहलाद जी के वंश में, इसलिए भगवान शिव का जितना भक्त है उतना ही वह भगवान नारायण का भी भक्त हो गया, द्वारिकाधीश का भी भक्त हो गया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।